आप लोग कैसे हैं? आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी स्टूडेंट? द क्लाउड्स एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना? मैं आप लोगों को क्या बता रही थी? द क्लाउड एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलिए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को मैंने कल क्लाउड बता दिया था, आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताते हैं, ठीक है? तो बच्चों द क्लाउड मैंने आप लोगों को बता दिया है, आज मैं बता रही हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वैसा सेंटेंस होता है जिसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी होता है और डिपेंडेंट सेंटेंस भी होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी रहेगा और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों ऐड रहेगा, तभी आपका क्या कहलाएगा? द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना? यानी मिश्रित उपवाक्य। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब बनता है जब वह वाक्य में एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लाउड दोनों मौजूद हो, है ना? तब ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जब वह वाक्य में डिपेंडेंट क्लॉज भी हो और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है? अब आप लोगों को मैं बता रही हूँ क्या ये स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल। क्या? स्ट्रक्चर एंड एग्जांपल। इसमें क्या होता है? पहला डिपेंडेंट, पहला है जो डिपेंडेंट क्लाउड पहले आने पर कॉमा का यूज करें, है ना? जब आपका डिपेंडेंट क्लाउड होगा तो हम किस चीज का यूज करेंगे? कॉमा का। किस चीज का? कॉमा का। जैसे रहेगा वीक आउट, इट वाज रेनिंग, है ना? वी स्टेड इंडोर, क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए हम घर के अंदर रहे। क्या हो रहा है? क्योंकि बारिश हो रही थी इसीलिए हम घर के अंदर रहे, है ना? तो जब डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो आगे भी क्या लगता है? कॉमा लगता है। इसमें देखिए कौन कौन सा है सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट भी है। डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? because it was raining, ये आपका क्या है बच्चों? डिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट कौन होगा? इंडिपेंडेंट कौन सा है? तो वी स्टे इंडोर्स, है ना? ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इट बिकॉज इट वाज रेनिंग क्या है? डिपेंडेंट है। समझ में आ गई बात? उसी तरह से अगर रहे दूसरा एग्जांपल, अल गाऊ he was tired, है ना? he finished his
होमवर्क, है ना। ये क्या बोल रहा है, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी उसने अपना होमवर्क पूरा किया। हालांकि इस अल्लाह का मतलब क्या होता है, हालांकि वह थका हुआ था फिर भी उसने अपना होमवर्क पूरा किया। तो ये जो है नाउ ही वाज टायर्ड, वो कौन सा क्लाउड है, डिपेंडेंट क्लाउड। और ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। समझ में आ गई बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। तो बच्चों इसमें क्या था कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले था। अब अगर इसमें क्या रहे, इंडिपेंडेंट क्लाउज फर्स्ट, है ना। इंडिपेंडेंट क्लाउज पहले आए तब क्या करेंगे, देखिए उस तरह से ही बनता है जैसे कि एग्जांपल रहेगा, यू विल पास, क्या, यू विल पास द एग्जाम इफ यू स्टडी हार्ड। तुम पास होगे अगर आप परीक्षा पास करोगे, है ना, या कर लेंगे। यहाँ पर यू विल पास एग्जाम, आप परीक्षा पास कर लेंगे अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, है ना, यही बोल रहा है ना। तो ये जो है आपका क्या है, ये जो लाइंस है वो आपका इंडिपेंडेंट है, और ये लाइंस है जो आपका क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि इंडिपेंडेंट कौन सा है आपका बच्चों, इंडिपेंडेंट कौन सा है, यू विल पास द एग्जाम, है ना। और डिपेंडेंट कौन सा है, इफ यू स्टडी हार्ड। तो ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी मिश्रित उपवाक्य। समझ में आई बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहे, वाक्य में क्या रहे क्वेश्चन, वेन वाले वाक्य, यानी क्या लगा हुआ रहेगा, वेन वाले वाक्य, है ना। तो यहाँ देखिए क्या रहेगा, जैसे when the bell rang, है ना, the student left the class रूम। जब घंटी बजी तो छात्र कक्षा से चले गए। तो यहाँ ये क्या है, ये जो है कौन सा है, डिपेंडेंट, है ना। यहाँ आपका डिपेंडेंट है कौन सा बच्चों, when the bell rang, है ना। और यहाँ है इंडिपेंडेंट, the student left the class room। तो इसमें भेद वाला वाक्य है जिसमें आपका भेद क्या है, आगे भेद द बेल है, तो ये आपका डिपेंडेंट हो गया, और इंडिपेंडेंट द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लासरूम। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है इंडिपेंडेंट क्लास, जब आगे रहेगा तो कैसा वो लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा, the student left the classroom, यही होगा ना आगे में। when the bell rang, तो ये वही वाक्य है, लेकिन जब डिपेंडेंट लगाते हैं तो जब डिपेंडेंट रहता है तो वहां पर क्या लग जाता है, कॉमा लग जाता है। बट आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज में
कॉमा नहीं लगता। अब है नेक्स्ट बिकाउज। क्या हो? बिकाउज, बिकाउज वाला वाक्य, बिकाउज वाले वाक्य। अब इसको भी आप समझिएगा। क्या रहे? सिंस सी was sick, she did not go to work। अब यहाँ समझिए क्या है ये है since she was sick, चूंकि वह बीमार थी। ये आपका डिपेंडेंट हो गया और ये क्या है? इंडिपेंडेंट हो गया। समझ आ गई बात? इजी है। और इसी को हम जब उल्टा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सी did not go to work because she was sick। ओके, समझ में आ गया ना? इसका ये आपका आगे इंग्लिश में डिपेंडेंट है और इससे आगे इंडिपेंडेंट है। सेम है, सिर्फ आपको लाइन को देखना हो, सेंटेंस को पकड़ना हो। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। although या even though, जिसका अर्थ क्या होता है? हालांकि या भले, है ना? इस तरह से आपका वाक्य है, देखिएगा। It was very cold, he went for a swim। यहाँ क्या बोल रहा है? हालांकि बहुत ठंड थी फिर भी वह तैरने गया। यहाँ पर ये कौन सा है सेंटेंस? डिपेंडेंट, है ना? ये क्या है? डिपेंडेंट। और ये सेंटेंस कौन सा हो गया? इंडिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अगर इसी तरह से इंडिपेंडेंट आगे रहे तो क्या रहता? ही went for a swim, although it was very cold, है ना? तो ये आपका क्या होगा? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और ये आपका डिपेंडेंट, यानी इसका अपोजिट हो जाता है। तो समझने वाली बात है। और ये जो दोनों मिल के बनता है वो आपका कौन सा सेंटेंस बन रहा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था, है ना? तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया? इफ, बट, although और because, ये सारे जो ऐड होते हैं बीच में वर्ड्स, वो आपका दो सेंटेंस को जोड़ के बनता है। और जब दो सेंटेंस को जोड़ के बनता है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो दो सेंटेंस कौन सा होता है बच्चों? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इजी है, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। या और प्रैक्टिस करवाऊं आप लोगों को? चलिए तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। प्रैक्टिस करना है तो आप एक और देखिए, दो चार क्वेश्चन और देखिए। when the teacher entered, the student stood up। अब इसे देखिए क्या है? बोल रहा है जब शिक्षक आए तो छात्र क्या हो गए? खड़े हो गए। जब शिक्षक आए तो छात्र खड़े हो गए। तो when the teacher entered, ये आपका कौन सा वाक्य है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है ना? और
he has the student has stood up, ये आपको कौन सा क्लॉज है? तो इंडिपेंडेंट है। फिर उसी तरह से और देखिए, I like tea, I like tea, but my sister likes coffee, है ना। मुझे क्या पसंद है? चाय पसंद है, लेकिन मेरी बहन को कॉफी पसंद है ना। मैं चाय पसंद करता हूँ, मेरी बहन क्या पसंद करती है? कॉफी पसंद करती है। तो यहाँ बीच में जो है आपका बट लग गया, ये इसकी वजह से दो सेंटेंस ऐड हो रहे हैं ना, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गई। उसी तरह से राहुल प्ले क्रिकेट, है ना, एवरी मॉर्निंग। राहुल खेलता है क्रिकेट प्रत्येक मॉर्निंग। But I don't play, है ना, लेकिन मैं नहीं खेलता। समझ में आ गई बात? तो ये इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं, तो जब दो सेंटेंस ऐड होकर बन रहे होते हैं, बीच में आपका या तो when हो, if हो, allow हो, but हो, because हो, तो ये सारे जो बीच में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। विद एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। तो द क्लाउड एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं यही समाप्त करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तो अभी तक के लिए इस वीडियो को आप देख रहे थे, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ साथ में शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू बच्चों।